टू VUHS लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर नंबर 30 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 19 टू ऑनवर्ड हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अब हम स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में जो है हम स्टडी करेंगे IP इनकैप्सुलेशन, फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली जो है हमारे टॉपिक्स हैं, हम इनको आज डिस्कस करेंगे। अब इस फिगर में आपको बताया गया है, ठीक है, वर्ड्स, एच लेंथ और सर्विस टाइप। अब हम पढ़ते हैं ये किस लिए जो है हमारे पास यूज़ होते हैं। जो आपके पास वर्ड्स है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है वेरिएंट की, जो कि IP वेरिएंट को जो है वो शो करती है। एच लेंथ आपके पास हेडर की लेंथ होती है जो कि 32 बिट्स पर डिपेंड करती है। इसके अलावा इसमें सर्विस टाइप इंक्लूड होती है, टोटल लेंथ इंक्लूड होती है और इसके अलावा हमारे पास TTL टाइम टू लिव, ठीक है, और हमारे पास टाइप यूज़ होती है कि डेटाग्राम को मीन्स के डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास कौन सी जो है टाइप यूज़ हुई है। हमारे पास TCP होती है और UDP, इसमें टाइप्स जो है वो इंक्लूड होती है। अब इसके अलावा हमारे पास हेडर का चेकसम जो है वो इंक्लूड होता है, जो कि वंस कम्प्लीमेंट पर जो है वो बेस करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास IP डेटाग्राम ऑप्शंस। सेवरल ऑप्शन कैन बी एडिड टू IP हेडर, रिकॉर्ड, root, source, destination and timestamp. Header with no options has h length field value 5. Data begin with immediately after destination IP address. इसको आप रीड कर लें, खैर ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डेटाग्राम ट्रांसमिशन एंड फ्रेम। IP जो आपकी होती है ना, IP इंटरनेट लेयर, वो आपके कुछ टास्क जो है वो परफॉर्म करती है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट करती है डेटाग्राम को और नेक्स्ट होप जो है हमारी डिटरमाइन करती है। फिर उसके बाद जो है नेटवर्क इंटरफेस लेयर को जो है आगे डेटा जो है वो हैंड ओवर कर देती है, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस लेयर जो है हमारे पास बहुत से टास्क जो है वो परफॉर्म करती है। ये जो है बाइंड करती है नेक्स्ट होप एड्रेस, ठीक है, और हार्डवेयर एड्रेस को जो है ये फाइंड करती है, ठीक है। हार्डवेयर नेक्स्ट होप जो है हार्डवेयर एड्रेस की जो है ये फाइंड करती है। अच्छा, हार्डवेयर एड्रेस का मैंने प्रीवियस भी कंसेप्ट दिया था। जो आपका मैक एड्रेस होता है ना, बेसिकली वही आपका हार्डवेयर का एड्रेस होता है और वो जो है 128 बिट्स पर जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में जो है वो हम IPv6 मींस के मैक एड्रेसिंग के रिलेटेड भी हम स्टडी करेंगे, तो आपके कंसेप्ट मज़ीद यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इनकैप्सुलेशन का। नेटवर्क इंटरफेस जो आपकी लेयर है वो इनकैप्सुलेट IP एड्रेसेस को इनकैप्सुलेट करती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हार्डवेयर इग्नोर IP एड्रेस फॉर्मेट। हार्डवेयर जो है वो आपका IP एड्रेस फॉर्मेट को जो है वो इग्नोर करता है, ठीक है। आप इस डायग्राम से इसको समझें। फ्रेम का हेडर होता है और हमारे पास फ्रेम का डेटा एरिया इन्वॉल्व होता है। अब IP हेडर और IP डेटा एरिया जो है बेसिकली इनकैप्सुलेट हुआ है फ्रेम डेटा में, ठीक है। आपने सिंपली ये बात जो है वो आपने समझ लेनी है। नेक्स्ट है आपके पास इनकैप्सुलेशन अक्रॉस मल्टीपल होप, ठीक है। ईच राउटर इन द पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अनकैप्सुलेट इनकमिंग डेटा फ्रॉम। अब यहाँ पे जो है हमारी जो है ये दोनों जो थे हमारे पास IP हेडर और IP डेटाग्राम फ्रेम डेटा में जो थे वो इनकैप्सुलेट हो गए थे। अब नेक्स्ट क्या होगा, जब ये राउटर के पास जाएगी हमारा डेटा जो है इनकैप्सुलेट हुआ, मतलब ये जो है राउटर जो है उसको अगेन इनकैप्सुलेट कर देगा डेटाग्राम्स को और उसको ओरिजिनल डेटा में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, डेटाग्राम को हम प्रोसेस करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट होप को डिटरमाइन करेंगे, फिर इनकैप्सुलेट अगेन करेंगे डेटाग्राम जो है फ्रेम्स में जो है अगेन हम डेटाग्राम को इनकैप्सुलेट कर देंगे। डेटाग्राम में भी इनकैप्सुलेटेड इन डिफरेंट हार्डवेयर फॉर्मेट एट ईच होप। हर होप पे जब हमारा डेटा जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है वो इनकैप्सुलेट फॉर्मेट में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास MTU, ठीक है। एवरी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी
स्पेसिफिकेशन इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम साइज़ ऑफ द फ्रेम डेटा एरिया। ठीक है, फ्रेम डेटा एरिया में जो आपका डेटा का मैक्सिमम साइज़ होता है ना, वो हमारा MTU कहलाता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ठीक है, मैक्सिमम साइज़ जो होगा ना फ्रेम के अंदर डेटा का, वो आपका MTU कहलाएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास MTU एंड हेट्रोजीनियस नेटवर्क। एन इंटरनेट में हैव नेटवर्क विद डिफरेंट MTUs। ठीक है, हमारे पास नेटवर्क होता है, उसके अंदर डिफरेंट MTUs हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अब इसके अलावा हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है, H1 मींस हेडर 1 एंड हेडर 2। इसके दरमियान में हमारे पास राउटर अटैच है और हमारे पास 2 नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2। इसका MTU है हमारे पास 1500 और नेटवर्क 2 का जो है आपके पास मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है वो है आपके पास 1000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन हमारे पास होती है लाइक अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें, फ्रेगमेंटेशन हम उसको बोलते हैं हमारे पास बहुत बड़ा जो है हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन होने के लिए, तो हम उसको ना छोटे छोटे पैकेट्स में जो है फ्रेगमेंट्स में जो है डेटा को डिवाइड करते हैं ताकि डेटा जो है हमारे पास फास्टली और एफिशिएंटली जो है सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है वो डिलीवर हो जाए। अब हम पढ़ते हैं कि हम फ्रेगमेंटेशन बेसिकली हमारी डेटा एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम फ्रेगमेंटेशन जो है वो यूज़ करते हैं। राउटर डिटेक्ट्स डेटाग्राम लार्जर दैन नेटवर्क MTUs। जब आपके पास MTUs जो है आपके पास लार्जर होते हैं तो हमारे पास डेटा जो है बेसिकली बहुत लार्ज होता है, तो हम क्या करते हैं उसको स्प्लिट करते हैं पार्ट्स में। ठीक है, ईच पार्ट इज़ स्मॉलर दैन आउटबाउंड नेटवर्क MTU। जो हमारी रेंज होती है ना बेसिकली उस रेंज के अकॉर्डिंग जो है हम डेटा के पैकेट्स बना के उसको जो है हम डिवाइड कर देते हैं फ्रेगमेंट्स के थ्रू, पैकेट्स के थ्रू। ठीक है, ईच फ्रेगमेंट इज़ एन इंडिपेंडेंट डेटाग्राम। ये जो है इंडिपेंडेंट होता है, कोई पैकेट दूसरे पैकेट पे जो है वो डिपेंड नहीं करता। और इसके अंदर हमारे पास हेडर फील्ड्स होती हैं और हेडर फील्ड हमारे पास जो है इंडिकेट करती है डेटाग्राम फ्रेगमेंट्स को जो है वो इंडिकेट करती है। इसके अलावा जो है राउटर हैज़ MTU टू कंप्यूटर साइड फॉर ईच फ्रेगमेंट। इट पुट्स पार्ट ऑफ डेटा फ्रॉम ओरिजिनल डेटाग्राम इन ईच फ्रेगमेंट्स। ठीक है, हमारे पास जो है वो डेटाग्राम्स जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे पास हेडर में इन्वॉल्व होती है। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास डिफ़ाइन है। IP हेडर है हमारे पास और ओरिजिनल डेटाग्राम है। IP हेडर में जो है हमारे पास IP हेडर 1 और डेटा 1 हमारे पास इंक्लूड होता है। और नेक्स्ट जो है ये आप डायग्राम को देख लें, फिर IP हेडर 2 और डेटा 2, IP हेडर 3 और डेटा 3 जो है हमारे पास इन्वॉल्व होता है। अब डेटाग्राम री असेंबली क्या होता है हमारे पास, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल डेटाग्राम। जब हम दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे पास डेटाग्राम को तो हम उसको बोलते हैं रीअसेंबली। अब नेक्स्ट अगेन ये वही है जो हमने ऊपर डायग्राम देखी थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, हाउ फ्रेगमेंट आर एसोसिएटेड विद ओरिजिनल डेटाग्राम। ठीक है, आइडेंट फील्ड इन ईच फ्रेगमेंट मैचेस आइडेंट फील्ड इन ओरिजिनल डेटाग्राम। Fragment from different datagram can arrive out of order and still be sorted। ठीक है, फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है फ्रेगमेंट आइडेंटिफिकेशन जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आइडेंट फील्ड जो होता है बेसिकली हमारे पास 16 बिट्स पे जो है डिपेंड करता है और 1 बिट इसकी फ्लैग होती है और 60 और जो बाकी रिमेनिंग 15 बिट्स होती है वो इसके ऑफसेट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ आइडेंट फील्ड। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेगमेंट लॉस। IP में ड्रॉप फ्रेगमेंट जो है फ्रेगमेंट जो है हमारे पास लॉस हो जाते हैं। अब इसकी वजह क्या होती है हमारे पास, डेस्टिनेशन ड्रॉप इंटायर ओरिजिनल डेटाग्राम। जो आपकी डेस्टिनेशन होती है ना, लाइक अगर आपका डेटा जो है वो लिमिट से ज़्यादा है तो क्या होगा हमारे पास जो पैकेट्स होंगे वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब डेस्टिनेशन पे हम टाइमर जो है वो सेट करते हैं, हर फ्रेगमेंट के साथ हम टाइमर सेट किया जाता है ताकि हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स होते हैं मीन्स के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं डेटा के वो लॉस ना हो
और इसके अलावा जो है हम टाइमर जो है सेट करते हैं, ठीक है। इफ़ टाइमर एक्सपायर बिफोर ऑल फ्रेगमेंट अराइव, अगर सारे फ्रेगमेंट अराइव होने से पहले हमारा टाइम जो है वो एक्सपायर हो गया, फ्रेगमेंट इज़ एज्यूम्ड लॉस्ट एंड डेटाग्राम इज़ ड्रॉप, जो हमारा डेटा है वो ड्रॉप हो जाएगा और हमारा जो फ्रेगमेंट है मीन्स के डेटा पैकेट्स है वो लॉस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेगमेंटिंग अ फ्रेगमेंट में इनकाउंटर सबसीक्वेंट नेटवर्क विद इवन स्मॉलर MTUs, ठीक है। इसमें स्मॉलर MTUs जो हैं हमारे पास इंक्लूड होते हैं। देयर इज़ नो नीड टू रीअसेंबल हिरारिकली एज सब फ्रेगमेंट इंक्लूड पोजीशन, इसमें जो है हमें फ्रेगमेंट को जो है वो बेसिकली हमें इसको जो है अरेंज करना नहीं पड़ता। लाइक यही था आपका लेक्चर नंबर 30, आपका यही कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।